आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 6 वेब पोर्टल और इनोवेशन हब का किया शुभारंभ। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा चयनित 289 अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में एमएसएमई विशेष छूट विधेयक समेत 12 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। राज्य कर्मियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को दी गई स्वीकृति। परीक्षा पे चर्चा के 8वें एपिसोड में यूपीएससी, आईआईटी और बोर्ड परीक्षा के मेधावी छात्रों ने साझा की सफलता की कहानियां। चतरा में कल से 3 दिवसीय राजकीय ईटखोरी महोत्सव का शुभारंभ। मंत्री सुदिव्य कुमार करेंगे उद्घाटन। एफआईएच प्रो लीग हॉकी में भारतीय पुरुष टीम आज शाम भुवनेश्वर में जर्मनी से मुकाबला करेगी। भारतीय महिला टीम का मुकाबला स्पेन से। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के 6 छात्रोपयोगी वेब पोर्टल का अनावरण किया। साथ ही रांची विज्ञान केंद्र में इनोवेशन हब का शुभारंभ किया। इन पोर्टलों में वेतन निर्धारण, लर्निंग मैनेजमेंट, निजी विश्वविद्यालय प्रबंधन, अप्रेंटिस प्रबंधन, वित्त रहित कॉलेज अनुदान और मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना पोर्टल शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने रांची विज्ञान केंद्र को 270 करोड़ की लागत से साइंस सिटी में अपग्रेड करने की भी घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा चयनित 289 अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र सौंपा। मौके पर नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि शहरीकरण बढ़ने के बावजूद राज्य सरकार झारखंड के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। आज मानव बल की कमी से हमारे नगर निकाय जूझते रहे। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों को रखकर किसी तरीके से मानकों के आधार पर अपने निकायों को संचालित करने का प्रयास करते रहे हैं। बहुत खुशी है कि तमाम राजनीतिक झंझावतों के बाद माननीय मुख्यमंत्री के सबल नेतृत्व ने आज का यह दिन देखना नसीब कराया है। 289 नियुक्तियों की शुरुआत पूत के पांव पालने में दिखा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में झारखंड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इकाई एमएसएमई विशेष छूट विधेयक को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका नियमावली 2022 में संशोधन और राज्य कर्मियों तथा पेंशनधारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाने की स्वीकृति दी गई। आज के मंत्रिपरिषद के बैठक में कुल 12 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। प्रस्ताव संख्या 1 झारखंड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इकाई एमएसएमई विशेष छूट विधेयक 2025 के गठन के संबंध में। इसमें कतिपय अनुमोदन और जांच से छूट दिए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। 24 फरवरी से शुरू होने वाले झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने आज संबंधित विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में सत्र को लेकर मुख्य सचिव के साथ सभी पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। श्री महतो ने भारतीय झंडा संहिता नियम के तहत झारखंड विधानसभा परिसर में स्थायी रूप से राष्ट्रीय ध्वज लगाने को लेकर भी पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। राजधानी रांची में बच्चों और किशोरों को जलवायु परिवर्तन पर सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय परामर्श का आयोजन किया गया। सिनी चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में युवाओं को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सामुदायिक पहलों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीक ने जलवायु परिवर्तन के जोखिमों से निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों की अपील की। आज जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, हमारा हर आदमी के लाइफ में इसका रियल इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। जो गर्मी बढ़ती जा रहा है, रेनफॉल कम होते जा रहा है, हमारा लैंड बर्बाद होते जा रहा है। परिवर्तन जो हो रहा है हमारा हर आदमी के लाइफ में बदलाव कर रहा है। ये हमारा समाज के लिए, हमारा पर्यावरण के लिए काफी चिंता का विषय है। तो इसमें जागरूक करना, लोगों को एम्पावर करने का जो मिशन है उसमें सिनी अपना प्रयास कर रहा है और इसी के साथ साथ सभी को इस प्रयास में शामिल होने की जरूरत है ताकि आने वाला पीढ़ी को भी इस धरती जीने लायक बने रहे। रांची में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की समीक्षा बैठक आज आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य आयकर आयुक्त शांतनु धमीजा ने की, जिसमें 130 सदस्य और 45 कार्यालयों के विभागाध्यक्ष शामिल हुए। बैठक के दौरान 2023-24 की सर्वश्रेष्ठ पत्रिकाओं को स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया।
झारखंड सरकार ने आज से गुटखा और पान मसाला की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। फाइलेरिया रोग, जिसे हाथी पांव भी कहते हैं, यह मच्छर के काटने से होने वाला एक विकृत रोग है। फाइलेरिया के कीटाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में भी हो सकते हैं। वर्ष में एक बार फाइलेरिया रोधी दवा की एक खुराक खाकर इस रोग से बचा जा सकता है। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन 10 से 25 फरवरी के दौरान पहले दिन निर्धारित बूथों पर यह दवा स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा मुफ्त खिलाई जाएगी। छूटे हुए लोगों को शेष दिनों में घर घर जाकर दवा खिलाई जाएगी। फाइलेरिया से बचाव के लिए MDA के दौरान खिलाई जाने वाली फाइलेरिया रोधी दवा अवश्य खाएं। गर्भवती महिलाओं, 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को यह दवा नहीं खिलाई जाएगी। वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। परीक्षा पे चर्चा के 8वें एपिसोड में आज संघ लोक सेवा आयोग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, संयुक्त पात्रता परीक्षा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र परीक्षा के मेधावी छात्रों ने अपनी सफलता की कहानियां साझा की। बोर्ड परीक्षा के मेधावी छात्रों ने कहा कि विद्यार्थी अपने मस्तिष्क में सभी प्रकार की जानकारियों को संग्रह नहीं कर सकते। ऐसे में उन्हें ऐसे विषयों पर ध्यान देना चाहिए जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले कुछ वर्षों में परीक्षा पे चर्चा एक ऐसे अवसर के रूप में विकसित हुई है जिसका उद्देश्य परीक्षा से संबंधित तनाव को सकारात्मक ऊर्जा में बदलना है। जब परीक्षाएं नजदीक आती हैं तो छात्रों के मन में उनके प्रदर्शन को लेकर कई सवाल उठते हैं, जिससे उन्हें तनाव और चिंता महसूस होती है। परीक्षा के इसी दबाव को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में एक अनूठी पहल परीक्षा पे चर्चा की शुरुआत की थी, जिसने छात्रों को तनाव और चिंता से प्रभावी ढंग से निपटने में काफी मदद की। परीक्षा पे चर्चा छात्रों को यह संदेश देता है कि परीक्षा अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राजधानी रांची में राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान द्वारा 20 और 21 फरवरी को 2 दिवसीय किसान मेला और कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे, जबकि कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की विशिष्ट अतिथि होंगे। मेले में 2000 किसान और 60 कृषि विशेषज्ञ भाग लेंगे। प्रदर्शनी में लाह की खेती, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन और कृषि को आधुनिक बनाने जैसे विषयों पर सत्र आयोजित होंगे। चतरा के ईटखोरी में कल से 3 दिवसीय राजकीय ईटखोरी महोत्सव की शुरुआत होगी। इसका उद्घाटन कला, संस्कृति और खेलकूद मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू करेंगे। कल होने वाले उद्घाटन समारोह के सांस्कृतिक कार्यक्रम में नागपुरी और छऊ नृत्य की प्रस्तुति होगी। साथ ही सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े स्थानीय कलाकारों को भी प्रस्तुति का मौका मिलेगा। लातेहार जिले में मिशन वात्सल्य योजना के तहत 37 बच्चों को लाभ दिया जाएगा और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लातेहार जिले में मिशन वात्सल्य योजना के तहत 37 बच्चों को लाभ दिया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए जिले के उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने बताया कि इस योजना के तहत एकल माता के बच्चों, अनाथ बच्चों, HIV पीड़ित बच्चों और दिव्यांग जनों के बच्चों को 4000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में 37 बच्चों का चयन किया गया है, जबकि पूर्व से 209 बच्चों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। सरकार के इस योजना से वंचित न रह सके। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। हॉकी। भुवनेश्वर में FIH प्रो हॉकी लीग में भारतीय महिला टीम और स्पेन से हो रहे मैच को स्पेन ने 4-3 से जीत लिया है। आज शाम 7:30 बजे भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला जर्मनी से होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 6 वेब पोर्टल और इनोवेशन हब का किया शुभारंभ। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा चयनित 289 अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में एमएसएमई विशेष छूट विधेयक समेत 12 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। राज्य कर्मियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को दी गई स्वीकृति। परीक्षा पे चर्चा के 8वें एपिसोड में यूपीएससी, आईआईटी और बोर्ड परीक्षा के मेधावी छात्रों ने साझा की सफलता की कहानियां। चतरा में कल से 3 दिवसीय राजकीय ईटखोरी महोत्सव का शुभारंभ। मंत्री सुदिव्य कुमार करेंगे उद्घाटन। FIH प्रो लीग हॉकी में भारतीय पुरुष टीम आज शाम भुवनेश्वर में जर्मनी से मुकाबला करेगी। भारतीय महिला टीम का मुकाबला स्पेन से। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।